जम्मू वर्चुअल और मैं हूँ आपके साथ नीतू सिंह। इस समय आप देख सकते हैं ये जो पीछे के दृश्य है ये है जम्मू यूनिवर्सिटी के, जहाँ पर JKSSB के जो एस्पिरेंट है वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि एप्टेक जैसी कंपनी के द्वारा ये जो एग्जाम्स है वो नहीं देंगे और बार बार डिमांड की जा रही है कि एप्टेक को यहाँ से रिमूव किया जाए, हटाया जाए। जानने की कोशिश करेंगे। आज जो है फिर से ये सड़कों पर उतरे हैं, फिर से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इनकी क्या डिमांड है? आप आज फिर से यहाँ पर अरेस्ट कैंपस को लेकर आपने होर्डिंग पकड़ी हुई है, एप्टेक को रिमूव करने की बात की जा रही है, क्या कहना है आप? देखिए, मेरा नाम जतिन डोगरा है, मैं NSCY का एक कार्यकर्ता हूँ, साथ में जम्मू विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। आज NSCY ने JKSSB एस्पिरेंट्स को अपना समर्थन दिया है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से जो LG साहब का शासन है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस समय भी, आज के समय में भी पिछले कई सालों से चल रहा है। एप्टेक जैसी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को CBT एग्जाम कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है और उस एजेंसी पे पूरे देश भर में कई आरोप प्रत्यारोप लगे। आपने देखा यूपी जैसी स्टेट के अंदर इसको बाइकआउट किया गया है, उसको एप्टेक को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इसको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारे भाई हमारे बीच में है, कई बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है, इसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही और एप्टेक जैसी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाऊंगा कि पिछले कई सालों में SI के एग्जाम हुए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के हुए और बाकी का एग्जाम हुए, सबके अंदर एप्टेक जैसी एजेंसी को रखा गया और जब वो पेपर होता था उसके बाद रिक्रूटमेंट रद्द कर दी जाती थी, कोई ना कोई स्कैम निकल के बाहर आ जाता था और उसके बाद जो बच्चों से 1500 से 2,000 तक 20 30 लाख बच्चों से फीस ली जाती थी और उस फीस का क्या हुआ, LG साहब ने आज तक हिसाब नहीं दिया। इसलिए आज सारे युवा सड़कों पर है। आने वाले समय में ये प्रदर्शन और उग्र होगा। मैम, सिर्फ एप्टेक को ही नहीं बचाया जा रहा, स्कैमर्स को बचाया जा रहा है, उन ऑफिशियल्स को बचाया जा रहा है जो इन्वॉल्व पाए गए हैं। सरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है सरकार की रजामंदी है, सरकार ही एप्टेक, सरकार की जेब कहीं ना कहीं एप्टेक ने भारी करके रखी है। वो इतनी भारी हो गई है कि अब उसको खाली नहीं किया जा रहा। सरकार से हमारी मैम एक ही विनती है, आप एक हफ्ते के अंदर एग्जाम करवा लें। अभी स्लॉट आ रहा है, इलेक्शंस आ जाएंगी, हमारे टाइम फिर लटक जाएगा। अमरनाथ यात्रा जैसे ही खत्म होती है, हमारे पेपर जल्द से जल्द आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं करवाएं, लेकिन एप्टेक के बगैर कराएं। नहीं चाहिए हमें एप्टेक, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी पे नहीं है हमें विश्वास। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आज का प्रोटेस्ट यूथ अगेंस्ट करप्शन की तरफ से, जो स्टूडेंट्स का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे करप्शन के खिलाफ बोला जाता है, उनकी स्टेटमेंट्स हमारी स्टेटमेंट्स है। बाकी किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए हम अपनी कोई भी वो नहीं ले रहे हैं, वो कोई भी क्या बोल रहा है। हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारे तक सीमित है। हम एप्टेक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें सिर्फ एप्टेक से मतलब है। एप्टेक आज बाहर हो जाए, हम कल से सड़कों पे आना, प्रोटेस्ट करना बंद करके हमें नौकरियां चाहिए, सिर्फ हम उसी के लिए सड़कों पे आए हैं। आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज उठाने आते हैं। जैसे आपके साथी ने कहा कि एग्जाम जो है एप्टेक के बगैर होने चाहिए, बिना एप्टेक कंपनी को लाए हुए यहाँ पर, आपका क्या कहना है? हम जब ये स्कैम्स हुए थे स्टार्टिंग में, जब ये पेपर हमारे स्क्रैप किए गए थे, फॉ का पेपर जब स्क्रैप किया गया और एसए का पेपर जब स्क्रैप किया गया था, तब सरकार ने यानी कि 3 टायर सिस्टम बनाया था। उसमें रखा था यानी कि हाँ जी एप्टेक को लाया गया था, सिक्योरिटी लाई गई थी और एक ऑडिट कंपनी लाई गई थी। सिक्योरिटी हमने देख ली, जैमर्स जो हैं इन्विजिलेटर के फोन वर्क करते हैं एग्जाम साल्स में, ठीक है। एप्टेक को हमने देख लिया, वो अभी भी यानी कि अदर स्टेट्स में कर रही है, ठीक है। पेपर लीक हो रहे हैं, उनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, ले में पकड़े जा रहे हैं, सब कहीं पकड़े जा रहे हैं। एस्पिरेंट्स कैसे फेथ में आ जाएंगे जब वो कर रही है? और LG साहब की स्टेटमेंट खुद आती है कि हाँ जी 5 मिनट की एक्सेस हो रही है। वो किस पेपर में हो रही है? जो ऑडिट कंपनी हायर करी गई है, हमारे पैसे से हायर करी गई है, उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या वो मेंशन है फिर 5 मिनट की एक्सेस हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर वो ऑडिट कंपनी किस काम की है? पैसा वेस्ट किया जा रहा है हमारा, वो सीधी सी बात है। हम इतनी डिमांड कर रहे हैं पेपर किए जाएं, बिना एप्टेक के किए जाएं, जल्द से जल्द एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया जाए, विदाउट एप्टेक रिलीज किया जाए, विद इन ए मंथ एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, बट विदाउट एप्टेक किए जाए। एप्टेक क्यों हुई एप्टेक के साथ ये जाना चाहते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं हम, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू। तो जैसे देखा आपने, यहाँ पर JKSSB एस्पिरेंट्स द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साफ तौर पे सरकार से एक ही डिमांड जो लंबे समय से ये लोग कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि एप्टेक जैसी कंपनी के जरिए एग्जाम्स क्यों, एप्टेक के बिना एग्जाम्स लें और हमारे भविष्य को सिक्योर करें। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।